केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, खुशखबरी है और जबरदस्त खुशखबरी है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि आज जो कैबिनेट बैठक है वो आखिरी बैठक थी और उसमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वो डीए और डीआर बढ़ाने के लिए बैठक हुई और वैसा ही हमें रिजल्ट निकल के आया और शाम को उन्होंने अपना प्रेस नोट भी जारी कर दिया। हम आपको प्रेस नोट पढ़ाते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। यानी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, घोषणा कर दी और किसी लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के कितने क्या हैं 49.18 लाख एम्प्लॉयज एंड 67.95 लाख पेंशनर्स टू बेनिफिटेड 4% बेनिफिट ऑफ कॉस्ट ऑफ कितना खर्चा है आप समझ सकते हो 12,868.72 सालाना एक्सपेंडिचर बढ़ा यानी 12,868.72 करोड़ पर एनएम टू एक्स पड़ा। उन्होंने लिखा है ये कब की खबर है, अभी ये 8 बजने में 5 मिनट पहले पीआईबी दिल्ली से रिलीज हुआ है। यानी द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव टू रिलीज an additional installment of dearness allowance DA, central government employees and dearness relief DR to pensioners with effect from 1/1/2024, representing an increase of 4% over the existing rate of 46% of the basic pay and pension to compensate against price rise. यानी the combined impact on the exchequer on account of both dearness allowance and dearness relief will be 12 इतना करोड़ रुपए पर एनम। दिस विल बेनिफिट अबाउट 49 जो मैंने कहा है। दिस इंक्रीज एंड अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्ट फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे सेंट्रल पे कमीशन। यानी ये आपको निकला है दोस्तों। बहुत अच्छी बात कही कि ये उस फॉर्मूले के ऊपर बेस है जो 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन है। अब 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन है तो 7वें पे कमीशन में सीधी रिकमेंडेशन है कि 50% जैसे ही आपका डीए डीआर हो जाता है तो वो आपके मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और ये सरकार जरूर जोड़ेगी। ये बात का उसने रेफरेंस लास्ट में दे दिया है कि दिस इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद एक्सेप्टेड फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन। हाँ जी दोस्तों, और इसमें जबरदस्त फायदा होगा। पहले आप समझ सकते हो यदि आपका डीएच 50% हो गया तो जो आपकी मूल वेतन है और मूल पेंशन है उसका आधा आप जोड़ दीजिए तो सीधा आपका इतना होगा। यदि आप मान लो 24,000 आपकी पेंशन है तो 12,000 आपकी डी होगा, टोटल 36,000 आपकी पेंशन हो गई। इसी तरह आपका मूल वेतन यदि आपका 40,000 है तो 50% डी यानी 20,000 हुआ। यदि आप इसको मर्ज कर देते हो यानी बेसिक मूल वेतन में जोड़ देते हो तो किस तरीके से फायदा होगा। मान लो कि आपका 40,000 टोटल आपका मूल वेतन है या आपकी 25,000 पेंशन है, आधा उसमें जोड़ देते तो मूल वेतन में वो जोड़ता है और मिलेगा जो जुलाई में डीए। जुलाई में मान लो 4% डीए तो मूल वेतन में लगेगा, मूल वेतन में लगेगा तो इसका आपको कम से कम जाके जुलाई में नॉर्मल की तरह 1,000 रुपए का फायदा होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे भी आराम से बता सकते हैं, लेकिन मूल वेतन में जोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखते हो कि वन रैंक वन पेंशन में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें डीए के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। हम पेंशनर्स हैं, हमारे पास और कोई बेनिफिट नहीं हो, इस तरीके से हमें निराशा लगी। लेकिन ये एक किरण है जो कि गवर्नमेंट नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम में एआईसीपीएन के आंकड़े हर महीने के निकलते, हर महीने के आंकड़े 6 महीने में जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको सबको हर महीने के आंकड़े के हिसाब से ये पता चल जाता है कि अगले जुलाई में अभी कितना मिलेगा, 2-3 महीने बाद लगभग क्लियर हो जाता है। उसमें सरकार छेड़खानी नहीं कर सकती क्योंकि अब इतनी बड़ी अवेयरनेस है केंद्रीय कर्मचारियों की को पहले से ही समझ जाते हैं। यानी नहीं तो ये सरकार के हाथ में हो तो इसको समय भी लगाएगी और डीए को भी कम कर सकती है। जैसा कि 18 महीने का डीए खा गई है, पचा गई है, नाम नहीं ले रही, अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रही। इसलिए आज जो अनाउंसमेंट हुआ है डीए के ऊपर हुआ, ये सरकार ने दबाव में किया है और चुनाव फायदा में किया है। 50% भी मर्ज होगा, मैं आपको 100% बता रहा हूं।